अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं जहांगीर हमदानी आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम जो है नर्सरी से बोनसाई के लिए जो है वो कौन सा प्लांट सेलेक्ट करें। और मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है हमने देखना है कि जो है उसमें उसकी रूट्स जो हैं वो विजिबल होनी चाहिए। तो ये देखें, ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी रूट्स जो हैं ये देखें विजिबल हैं। और जो है इसका जो है ट्रंक देखें तो मैंने आपको बताया था थिक ट्रंक होना चाहिए, मोटा ट्रंक होना चाहिए, जो कि एक जो है ओल्ड ट्री की जो है एक शक्ल दे। उसके बाद मैंने बताया था गुड अरेंजमेंट ऑफ जो है इसके अंदर ब्रांचेस होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से, तो ये ग्रोथ कर रहा है, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, यहाँ से भी काट दिया था और यहाँ से भी काट दिया था। तो मैंने इसे जो है जब हम जो है किसी प्लांट को लाते हैं और उसे कट करके जो है हम उसी पोट में रहने देते हैं, तो ये जो है फिर बोनसाई का जो है ये ट्रेनिंग पोट बन जाता है। लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा कि जब हम प्लांट लेके आते हैं तो हमें जो है उन्हें जो है ट्रेनिंग पोट्स के अंदर जो है उनकी रूट्स को कैसे ट्रेन करना चाहिए। ये एक ऐसा मेथड है कि जब हम फिर इस प्लांट को निकालेंगे तो हमें बड़ी आसानी होगी इसकी रूट्स की जो है इसकी जो है ट्रिमिंग करने के लिए। तो ये एक तरीका है जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ये एक हिबिस्कस का जो है ये पौधा था जिसे जो है हम चाह रहे हैं कि फ्यूचर में ये जो है हमारा एक अच्छा बोनसाई बन जाएगा। और अब ये जहन में रखेंगे, जब हम किसी पौधे को काटते हैं, उसकी प्रूनिंग करते हैं या कटिंग करते हैं, तो उसकी हमेशा जो है फिर जो है इधर से दो शाखें निकलेंगी। तो देखें, एक शाख ये निकल रही है जी। तो अब हमें टॉप पे जो है इसकी कुछ जो है शाखें चाहिए। और एक आज मैं आपको एक और रूल बताने वाला हूँ। वो रूल ये है कि जितना जो है अगर पौधे का जो है ट्रंक जो है इसकी मोटाई हो, उससे जो है आप उसकी मोटाई के बराबर जो है 9 से 10 इंच जो है उसकी हाइट रख सकते हैं। ये एक जो है फार्मूला है। ये जो है ये 1 इंच का है, तो ये तकरीबन जो है 7 से 8 या 9 इंच जो है इसकी हाइट है। ये ब्रांच जो है ये थोड़ी ये बड़ी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसे जो है मैं यहाँ तक कर दूँ ताकि ये जो है ये ऊपर रहे और ये थोड़ा नीचे हो जाए। तो मैं अब इसे कट करना चाह रहा हूँ, तो इसे हम जो है यहाँ से जो है काट देंगे और जो है ताकि जो है फिर हम इसे जो है ट्रेनिंग पोट के अंदर जो है इसे फिर हम जो है रख सकें। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हमने काट दिया। अब ये देखें कि ये जो है इसकी ब्रांच यहाँ से आ रही है। तो इन फ्यूचर जो है ये हो सकता है यहाँ से भी ब्रांच निकले, लेकिन हमें ये वाली ब्रांच चाहिए होगी इसका बोनसाई बनाने के लिए। तो ये जो है ये इस तरह से जो है अब हमारा ये कंप्लीट है, स्ट्रक्चर कंप्लीट है। जब इसकी ब्रांचेस आएंगी तो फिर हम इसकी फर्दर जो है इसे बोनसाई लुक देंगे। तो दोस्तों, ये हम जो है अब इसे ट्रेनिंग पोट में जो है रखने लगे हैं ताकि इन फ्यूचर में जो है ये एक जो है आपका जो है खूबसूरत जो है एक बोनसाई बन सके। तो इसके लिए ये है कि देखें, ये हम पोट लेंगे। अगर ट्रेनिंग पोट इससे थोड़ा सा बड़ा हो तो बेस्ट है, लेकिन जो है ना मैं इसमें इसे ट्रेंड करना चाह रहा हूँ। और उसके ये जो है इसे जो है मैं इस पोट के अंदर रखूँगा ताकि जो है इसकी जो ये देखें ये इस साइज़ का पोट है, ताकि जो इसकी रूट्स हैं वो इसके अंदर बस ग्रो करें। और जब उन्हें जो है क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स की और पानी की ज़रूरत होगी, तो वो जो है क्या कहते हैं इन होल्स की वजह से ये देखें ये जो है एक बेस्ट पोट है, कितने इसमें होल्स हैं। तो जब इसमें जो है हम इस तरह से जो है इसे जब इसके अंदर हम फिक्स कर देंगे और इसके अंदर टोटल इसके अंदर मिट्टी भर देंगे, तो इसे जो है अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसके लिए जो इसे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसे सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स इसमें से मिलेंगे और इसके अंदर ये रह जाएगा। तो फिर हम इसके बाद जो है जब एक बोनसाई कंप्लीट हो जाता है तो जो है क्या कहते हैं फिर हम जो है उसे जो है हम जो है वो शैलो पोट में रखते हैं। तो हम जो है क्या कहते हैं मैं अब इसे जो है हम निकालते हैं, निकाल के ये देखें ये अब अगर हम ट्रेनिंग पोट के अंदर सही तरह से फिक्सिंग करें तो इसे जो है ये निकालना भी आसान होता है। अब जो है इसे हम जो है इसे थोड़ा सा इसकी मिट्टी को कम करते हैं। ये देखें ये जो है, और इसकी प्रूनिंग करते हुए मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो है ये यहाँ से ये थोड़ी सी मिट्टी निकल चुकी है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से कि ये रूट्स जो है प्रूनिंग करते हुए ये इसकी फीडर रूट्स होती हैं जहाँ से ये पानी और ये खुराक ले रहा है।
और उसके बाद ये जो होती है ये रूट एंकर रूट होती है। अगर इसे काट भी दिया जाए, इस रूट को काट भी दिया जाए तो इससे जो है पौधे की ग्रोथ पे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे ताकि रूट्स जो हैं वो बाहर निकल के थोड़ी सी जो रूट्स हैं फीडर रूट्स जो हैं वो यहाँ से ले लें। थोड़े से दबा देंगे। अब ये हमारा जो है पोट रखने के लिए ये हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। टॉप पे हमने कोशिश करनी है कि मिक्सचर में जो है बालू मिट्टी थोड़ी ज़्यादा हो, उसके साथ जो है मुनासिब मिकदार में इसमें कंपोज मिक्स है। तो आपने जो है इसके अंदर इसे दे देना, ये इसे थोड़ा बराबर कर देना है। बराबर करके अब आपने जो है इसके अंदर इसे फिक्स कर देना है। ठीक है, इसके अंदर फिक्स कर देना और ऊपर से जो है आपने जो है इसके अंदर जो है मिट्टी दे देनी है। और जो है ये जो इसका आउटर पोर्ट है इसके अंदर भी जो है आपने सॉइल को फिल कर देना। इस तरह से आपने सॉइल को फिक्स कर देना। ये और इसके बाद इसकी वाटरिंग कर देनी है। अब ये आपका जो है ना ये प्लांट तैयार है। अब ये जो है आप इसे जो है कुछ दिन के लिए जो है 4 से 5 दिन जो है इसे आप जो है साए वाली जगह पे रख देंगे। इसे साए वाली जगह पे रख देंगे जहाँ पे जो है धूप कम आती हो। और उसके बाद जो है हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद जो है फिर आप इसे जो है फुल सनलाइट में रख सकते हैं। इसकी यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी और जैसे जैसे ब्रांचेस निकलती जाएंगी तो फिर आप इसे जो है बूंजाई की
बोनसाई के जो स्टाइल्स हैं उनमें से कोई भी स्टाइल जो है इस पर आप अडॉप्ट कर सकते हैं, इसे दे सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि कटिंग के बाद मैंने ये बहुत बड़ा जो है एक प्लांट था, मैंने इसे जो है कट कर दिया था और उसके बाद जो है ये देखें इसकी ग्रोथ हो गई है। अब मैंने इसे जो है एक ऐसे ट्रेनिंग पॉट में रखा है कि इसकी जो रूट्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग इसके अंदर होगी। तो दोस्तों ये देखें, ये हमने जो है ये आज जो है ये एक प्लांट कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट जो है फिर किसी और प्लांट के साथ और जो है क्या कहते हैं किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।